Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics, note, if you like my voice, then please subscribe my channel and share with the friends. क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितने भी मान लीजिए लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल पर वीडियो देखिए उसे पता है क्लास 11 का मैं चैप्टर 5 चल रहा है जिसमें से मैंने आपसे कहा था टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. फ्रिक्शन. व्हाट इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक. वैन एवर ए बॉडी मूव और टेंड टू मूव, जब ए बॉडी मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर, तो एक फोर्स लगता है कम इन टू द प्ले विच एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. एक फोर्स लगता है विच एक्ट पैरेलल, जो कि पैरेलल में लगता है फॉर सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, सरफेस के कॉन्टैक्ट के पैरेलल में लगता है. एंड अपोजेज द रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन का वो अपोज करता है, विरोध करता है. दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और इसी अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं. ध्यान रखिए पैरेलल होता है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कंसीडर ए वुडन ब्लॉक. हम वुडन ब्लॉक ले रहे हैं, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखी गई है. गिव इट अ जेंटल पुश, उस पर जेंटल पुश लगाया जाता है. द ब्लॉक स्लाइड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, ब्लॉक थोड़ी सी दूरी पर चलती है. एंड देन कम टू रेस्ट, और फिर उसके बाद वो रेस्ट में आ जाती है, जो कि आपने देखा भी होगा. ठीक. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अ रिटार्डिंग फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है, रिटार्डिंग फोर्स जो उसी गति को धीमा करता है, इसलिए मैंने पेंसिल से लेकर धीमा करना. दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, इसी अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं. और यही रीज़न है कि वो थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ जाती है. एज शोन इन फिगर एच, आपको फिगर एच, ये रही हमारी फिगर एच. The force of friction always act tangential to the surface in contact and in a direction opposite to the direction of the motion of the body. ये फिगर में दिखाया गया है जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का हमेशा एक्ट करता है, लगता है टेंजेशनल टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, जो टेंजेशनल होता है टू द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट. ठीक. ये देखिए ये रहा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. यदि हमारा मोशन इस तरफ है, इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि यदि मेरी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ मूव कर देगा. यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होगा, जो मैंने इसमें कहा भी है कि एंड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. तो ये हमारी फिगर एच, रिलेटिव मोशन. अब उसके बाद आता है फ्रिक्शन एज द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन कंपोनेंट होता है किसका? कॉन्टैक्ट फोर्स का. व्हेन टू बॉडी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब टू बॉडी रखी जाती हैं कॉन्टैक्ट में, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट बिटवीन देयर पार्टिकल, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बिटवीन देयर पार्टिकल में एट द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में. एज अ रिजल्ट ईच बॉडी एक्सर्ट अ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द अदर, प्रत्येक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती है. दिस म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट. ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, और ओबे करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ का. मतलब देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक. द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कंपोनेंट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का जिसे हम इस एफ कहते हैं, वो नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स के होता है, विलंबित होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का, जिसे हम कहते हैं इसको नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन. ये देखो ये हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरफ लग रहा है तभी बॉडी मूव कर रही है. ठीक. वन बॉडी ये रही जो इसके ऊपर रखा है और सेकंड बॉडी है जो मैंने पेंसिल से लिख रखा है. नॉर्मल ऑफ द फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, ऊपर की तरफ लगता है. और मैंने क्या लिख रखा था? कंपोनेंट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, जो कि मैंने कहा भी था कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा पैरेलल कंपोनेंट होता है. ठीक. जैसे कि आपको डायग्राम से दिख रहा है. तो फ्रिक्शन एज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक. तो ये हुआ. अब ये आता है कि स्टैटिक, लिमिट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. तीन फ्रिक्शन होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं.
स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है जिसे हम एफएस से डिनोटेड करते हैं, जो कि डायग्राम आपको दिख ही रहा है। कंसीडर ए वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक लेते हैं जो कि प्लेस रखी है ओवर अ हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल में ये अप्लाई आ स्मॉल फोर्स एफ ऑन इट। हमने किसमें स्मॉल फोर्स एफ लगाया है जो कि फिगर जे से, ये हमारी ये देखो ये फिगर जे और ये रहा इसका ए, ठीक है। ये हैवी, ये मोशन कर रही है, मूव लिख रखा है, और ये हमारा इसमें हमने लिख रखा है हैवी और ये छोटा लिख रखा है अभी एफ एस की, आपको आगे पता चलेगा। तो ये रही मेरी फिगर जे है। फोर्स इस तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है। द ब्लॉक डज नॉट मूव, ए में मूव नहीं कर रही, तो ये मैंने पेंसिल से क्या लिखा, नॉट मूव। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ कम इनटू एक्शन विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ, ठीक है, वो कम इनटू एट द एक्शन विच बैलेंस अप्लाइड फोर्स, जो कि अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक। तो ये रहा हमारा फिगर जे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में विच कम इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडी, जो दो बॉडी के बीच में लगता है। बिफोर वन बॉडी एक्चुअल स्टार्ट मूविंग, जब बॉडी स्टार्ट करती है मूविंग करने का ओवर द अदर, दूसरे पर, तो इस कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, एफ एस, ठीक। तो ये हमारी फिगर ए। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन, उपस्थित गति, जिसे हिंदी में कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन और जो जिसका मोशन को ये अपोज करती है, दैट इज़ द मोशन अपोज। देखो यहाँ पे इम्पेंडिंग मोशन को समझाया गया, दैट इज़ द मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट, जो कि तब लगता है जब फ्रिक्शन फोर्स के अंडर में, लेकिन हमारा फोर्स के अंडर में, अप्लाइड फोर्स के अंडर में, लेकिन हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है, मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता, बॉडी ने जस्ट चलना शुरू किया होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही है, ठीक। और एज द अप्लाइड फोर्स, जैसे कि हम अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक में इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इंक्रीज़ होगा। एफ एस हमारा इंक्रीज़ होता है, जो कि फिगर बी और सी में, टू बैलेंस द अप्लाइड फोर्स एंड ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक। बी और सी फिगर देखते हैं। देखो नॉट मूव पेंसिल से लिख रखा है, नॉट मूव, ये रही बी, ये रही सी। थोड़ा सा चलना शुरू किया और यहाँ पे सबसे बड़ा से लिख रखा है चलना शुरू किया, तो ये रही मेरी बी और ये मेरी सी, ठीक। तो ये हुए हमारे इसमें डायग्राम, ठीक। फिगर सी, बी एंड सी टू बैलेंस द अप्लाइड फोर्स एंड द ब्लॉक डज नॉट मूव। और वंस द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज, यदि हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर दें बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर, द ब्लॉक जस्ट बिगन टू मूव, ब्लॉक मूव करना शुरू कर जाएगा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि जो हमने अभी स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था उसमें ब्लॉक जस्ट स्टार्ट करता है, ठीक है, मूव नहीं करता है और फ्रिक्शन अब्सेंट होता है। और इसमें जब वो चलना शुरू कर देता है तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाता है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक मैक्सिमम फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, एफ एस मैक्स, विच कम इनटू प्ले, जो व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट, जब बॉडी स्टार्ट होती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के सरफेस पर, इस कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब एक तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही हम, एक तरीके से हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। फिर देखो हमने क्या लिख रखा है, वंस द मोशन हैज़ बिगन, जैसे मोशन हो जाता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। भाई जब बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। अ स्मॉलर फोर्स एफ के यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ए स्मॉल फोर्स एफ के इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन, तो एक स्मॉल फोर्स ज़रूरी होता है ताकि उसमें यूनिफॉर्म मोशन हो, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो ताकि वो मोशन यूनिफॉर्म हो तो एक स्मॉल फोर्स की ज़रूरत होती है ताकि यूनिफॉर्म मोशन हो सके। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को विच कम इनटू प्ले, जो कि
तब आता है व्हेन ए बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ स्टडी मोशन, जब बॉडी स्टडी मोशन में मूव कर रही होती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी पर, इस कॉल्ड काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, इसे हम काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, जैसे कि JE। मतलब बॉडी जब एक स्टडी मोशन में मूव करती है तो जो उस फ्रिक्शन जो डेवलप होता है उस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि फिगर JE से है। CD हो गया, देखिए ये मूव कर रही है। अब मैंने यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर V लिखा है, तो जहाँ FK होता है वहाँ V होता है, ठीक। When F is equals to Fk, the body move with the constant velocity। जब F फोर्स हमारा Fk के बराबर हो जाता है तो बॉडी मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट द एक्चुअल रिलेटिव मोशन, द काइनेटिक फ्रिक्शन विरोध करता है एक्चुअल रिलेटिव मोशन का। और व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, द ब्लॉक एक्सीलरेट विद अकॉर्डिंग टू, ये मैंने अकॉर्डिंग लिख रखा है, ठीक है, विद अकॉर्डिंग इक्वल टू F माइनस FK अपॉन M। लेकिन जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन से तो बॉडी एसिलेट करती है विद एसिलेशन से, जो कि बराबर होता है F माइनस FK अपॉन M से, जो कि फिगर JF में है। F देखिए, A मतलब एसिलेशन इस तरफ, तो फिगर JF हो गया, ठीक। तो फिगर K शो द वेरिएशन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फिगर K क्या है, ये रही हमारी फिगर K, ठीक है। फिगर K शो द वेरिएशन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F विद द अप्लाइड फोर्स F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने इस वाले F से डिनोट किया है, अप्लाइड फोर्स के इस वाले F से डिनोट किया है, ठीक है। एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग, उसे बैलेंस करने के लिए। दिस शोज दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। 3 फ्रिक्शन में से सिर्फ एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जिसे हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस दैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में रिलेशनशिप पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा तीनों में रिलेशन पूछा जाता है, जिसमें से कि यही पूछा जाता है कि FK बड़ा या FX मैक्स। तो FS मैक्स सबसे ज़्यादा होता है FK से। ये रहा इसका डायग्राम, ये रहा फ्रिक्शन। जैसे जैसे फ्रिक्शन लगता गया, देखिए डायग्राम क्या बताता है फिगर के, ये अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा फ्रिक्शन है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स लगता गया एक पॉइंट पर, ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ बॉडी मूव करने जस्ट पहले, जो मूव करने से जस्ट पहले यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, क्योंकि वो अभी जस्ट मूव कर रही है, किया नहीं है उसने। फिर जब वो मैक्सिमम पहुँच जाती है, यहाँ पे जब पहुँच जाती है, ठीक है, तो इस फोर्स को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन FS मैक्स, क्योंकि इसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे FX मैक्स मतलब यहाँ पे मैक्सिमम था, इसके बाद डिक्रीज हो गया, जैसे हमें FX मैक्स कहते हैं, जिसे हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का। अब मैंने आपसे कहा था काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या क्वालिटी होती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो ये हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो ये हो रहा है हमारा FK, ये रहा FK, ये रहा FX मैक्स, ये रहा हमारा FA। अब देखो फिगर K वेरिएशन ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन विद द अप्लाइड फोर्स, ठीक। तो टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगेन एंड अगेन मैं जितना आप लोगों को पढ़ा दूँ, इस वीडियो को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड के जो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बीच पर आप एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा तो 9, 10, 11, 12 बेसिक में ऐसे कि स्टूडेंट को फिजिक्स को पूछना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। 11th तक स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट, बाय।